स्टडी इन चेक रिपब्लिक इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो देखिए कि चेक रिपब्लिक भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लाटविया और लिथुआनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया के साथ भी कंपेयर करते हैं। तो क्यों बेटर है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टोटल अप्रॉक्स 26 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं सबसे पहले, और उनमें आपको हर एक टाइप की बैचलर, मास्टर और पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है इंग्लिश टॉट में। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो कंट्रीज़ के मैंने अभी नाम लिए हैं, कौन कौन सी, चाहे मैंने लाटविया का नाम लिया है, चाहे मैंने लिथुआनिया का नाम लिया है, चाहे स्लोवाकिया स्लोवेनिया का नाम लिया है, इनसे कम ट्यूशन फीस है और इनसे कम एप्लीकेशन फीसेस हैं इस कंट्री के अंदर, और इससे फास्ट प्रोसेस है। ये चीज़ों को आपने अपने माइंड में लेकर चलना है। बट यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कंपैरिजन के ऊपर, स्टडी इन चेक रिपब्लिक वर्सेस लाटविया वर्सेस लिथुआनिया के ऊपर। तो वो वीडियो भी आपने जरूर वॉच करनी है। अगर आपने चेक रिपब्लिक में हायर स्टडीज के लिए जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर आप हमारी चेक रिपब्लिक से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। तो चेक रिपब्लिक के लिए हमारे पास टोटल 14 स्टूडेंट्स हैं। मैंने उनके नाम लिखे हुए हैं। इनके रिजल्ट्स के बारे में भी बताएंगे और प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे। और चेक रिपब्लिक में हम बच्चों को एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी भेजते हैं। तो बाकी फील्ड में भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जहाँ की जो एप्लीकेशन फीस है 30 यूरो से स्टार्ट होकर 30 यूरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम आप लेकर चलिए 60-70 यूरो की है। सबसे पहले आपने सेविंग यहीं से ही कर ली। तो आप कंपेयर करिए, लाटविया में, लिथुआनिया में 250-300 यूरो। बट यहाँ पर स्पेसिफिक क्या है, आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल में मैं 60 प्लस वाला, 60 या उससे प्लस वाले बच्चे को प्रेफर करता हूँ। साथ में आयल्स और पीटी को रिकमेंड। अगर ये चीजें नहीं है आपके पास, आयल्स और पीटी ट्राइए मारनी है, तो देन आई विल नॉट टेक योर केस फॉर चेक रिपब्लिक। क्योंकि मैंने फिर बता दिया, ये कंट्री बड़ी स्पेसिफिक है, फास्ट प्रोसेस है, अच्छी प्रोफाइलों वालों बच्चों के लिए। तो ये हो गया पहले। अभी यहाँ पर प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम आपके जो प्रोग्राम में आपने जाना है उसके बारे में आपको बताते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डिपेंड प्रोग्राम टू प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज आपका मोटिवेशन लेटर भी मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज आपके रिकमेंडेशन लेटर भी मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको अपना वीडियो सीवी भी प्रिपेयर करके देना पड़ता है। और इवन उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे लाटविया में भी होता है। और इसी तरीके से एग्जाम ब्रेक करने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज में आपकी सिंपल सी इंटरव्यू भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस है। कुछ यूनिवर्सिटीज में किसी टाइप के कुछ टेस्ट भी है, जैसे आप CAT सेट टेस्ट होता है, सेंट्स और CENTS जो इटली में चलता है, ऐसे टेस्ट है। ऐसे कुछ सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स हैं, उनको ब्रेक करते हैं तो दे आर इमीडिएटली गिविंग द एडमिशन। उनमें भी हम बच्चों को गाइड करते हैं कि आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। इसके बाद क्या है कि जब वहां से आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि आपका कंडीशनली उन्होंने एडमिशन कंफर्म कर दिया है, तो यहां से हमें आपके डॉक्यूमेंटों को नोटराइज और पोस्टल करवाकर बाई पोस्ट वहां पर भेजने पड़ते हैं। किस पर्पज के लिए? नोटिफिकेशंस के लिए। अभी नोटिफिकेशंस का एक इंटरनल नोटिफिकेशन है, एक एक्सटर्नल नोटिफिकेशन है। इंटरनल मींस आपने अपनी जो नोटिफिकेशन है जस्ट उसी यूनिवर्सिटी के लिए यूज करनी है। एक्सटर्नल नोटिफिकेशन मींस आपने जो अपनी नोटिफिकेशन है सारी की सारी चेक रिपब्लिक की यूनिवर्सिटीज के लिए यूज करनी है। तो अगेन डिपेंड है कि आपने वो नोटिफिकेशन कौन सी करवानी है। कुछ यूनिवर्सिटी में इंटरनल नोटिफिकेशन फ्री में है, कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरनल नोटिफिकेशन के अपने कुछ चार्जेस लेती हैं। किसी में 30 यूरो है, किसी में 40 है, किसी में 50 यूरो है। और एक्सटर्नल नोटिफिकेशन के जो चार्जेस हैं आई थिंक सो 70 यूरो से लेकर 90 यूरो है, डिपेंड है। तो इस चार्जेस के बाद आपके डॉक्यूमेंट जो अपोस्टल हुए हैं उसको नोटराइज करवाकर थ्रू कोरियर या थ्रू बाई पोस्ट हमें रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज को भेजना पड़ता है। जब ये डॉक्यूमेंट उनको मिल जाते हैं उसके बाद दे आर रिलीजिंग, आपका नोटिफिकेशन पॉजिटिव आता है, दे आर रिलीजिंग योर अनकंडीशनल एडमिशन लेटर। अभी आता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ की
यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो अभी एक चीज यहां पर फिर अगेन आ गई, अवॉइड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन चेक रिपब्लिक। वहां पर भी क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, हर एक कंट्री के अंदर है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर परसेंटेज। वो 50% वाले को भी एडमिशन दी, 45% वाले को भी, बट उनके वीजा नहीं आने, उन्होंने अपने टाइम और मनी वेस्ट करनी है। तो अगर आपके पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आए हैं तो आपके वीजा के मैक्सिमम चांसेस हैं, आपको वहां पर अपॉइंटमेंट है, स्टूडेंट मोड अपॉइंटमेंट है, रिजम स्टूडेंट मोड अपॉइंटमेंट है, जो कि यूनिवर्सिटीज आपको प्रोवाइड करती हैं। तो उसके लिए भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं कि आपके लिए हम किस तरीके से उसके बारे में आपको बताया जाए, आपकी यूनिवर्सिटी क्या उस लिस्ट के अंदर है, और वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है, ये इन सब चीज़ों में हम बच्चे की हेल्प करते हैं। अभी ये डॉक्यूमेंट आने के बाद फिर आता है प्रोसेस वीज़ा का। वीज़ा के लिए हमें आपके एक तो फंड्स के लिए दे आर वेरी लीनियंट। पहली बात, फंड्स आपके फ्रेश भी एक्सेप्टेबल है स्टूडेंट के नाम पर। जैसे आपको लाटविया में बहुत सारे डॉक्यूमेंटों को उन्होंने अपनी हेलो वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस रखा हुआ है, और हेलो वेरिफिकेशन की भी वहाँ की फीस है 12-13 हज़ार रुपया। उधर अम्बेसी फीस भी लाटविया की 20,000 रुपया लेकर चलो, बीच में इंटरव्यू फीस लगा के। यहाँ पर क्या है चेक रिपब्लिक के अंदर, आपका एडमिशन आने के बाद जस्ट आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है और आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। आपके कुछ डॉक्यूमेंटों को लाइक ए पुलिस क्लियरेंस जो क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट है उसको चेक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाना पड़ता है, लेकिन वो करवाना कहाँ से है, उसके लिए भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया है, वीज़ा फाइलिंग में कोई सेशन चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंटों को चेक से ट्रांसलेशन करवाना चाहते हैं, उसकी भी गाइडेंस आप हमारे थ्रू ले सकते हैं। और इवन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ की जो फीस है जस्ट इंडियन रुपीज 2.5 लाख से स्टार्ट होकर 3.5 लाख की है, मैक्सिमम से मैक्सिमम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की। तो यहाँ पर कोई 500 यूरो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं है जो कि हमें लाटविया में डिपॉजिट करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और कोई आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई आईटीआर की दिखाने पड़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट दिखाने, देयर इज नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ दीज टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। फंड्स कैसे दिखाने हैं, फंड्स के एविडेंसेस कैसे दिखाने हैं, उसमें भी हम बच्चों की कंप्लीट हेल्प करते हैं। फाइल जब सबमिशन होती है वहां पर इंटरव्यू की सिंपल सी इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है वो भी डाटा हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो हमारे जो 13-14 स्टूडेंट्स में 4 या 5 स्टूडेंट्स के एडमिशन अप्रूव्ड होकर आ चुके हैं, जिनको हम कंडीशनल एडमिशंस कहते हैं। उनके डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन के लिए वहां भेज दिए गए हैं, और कुछ बच्चों के मिल गए हैं, कुछ बच्चों के मिलने हैं, कुछ बच्चों के अभी रिजल्ट्स भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो स्टिल वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के पोर्टल ओपन है। अकोमोडेशन कितनी इंपॉर्टेंट है जब वीजा अप्लाई होना है, डॉक्यूमेंट कौन सी लैंग्वेज में होने चाहिए, आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू चेक रिपब्लिक तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने चेक रिपब्लिक के बारे में बताया है, ऐसे ही हमें अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। शेंगन की 29 कंट्रीज हमारी फिंगर्स के ऊपर है। चेक रिपब्लिक इसको हार्ट ऑफ द यूरोप कहते हैं, और इसकी पॉपुलेशन भी अप्रोक्स 1 करोड़ है, और साथ में लगी हुई कंट्रीज इंटरेस्टिंग क्या है, आई थिंक सो इसके साथ में पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवाकिया जैसी कंट्री लगी हुई हैं। जिन बच्चों के जर्मनी के ड्रीम्स नहीं पूरे होते हैं, ऑस्ट्रिया के ड्रीम नहीं पूरे होते, वो चेक रिपब्लिक में जाकर भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल करवा सकते हैं। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन फॉर दो स्टूडेंट्स जो कहाँ से रिफ्यूज्ड हैं, जर्मनी से रिफ्यूज्ड हैं, या जिनके परसेंटेज अभी 70 से कम है, जर्मनी नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन चेक रिपब्लिक में हायर स्टडीज की है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।